हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तैयारी जंक्शन। आज हम लेके आए हैं हाफ ईयरली क्लास 10th के क्वेश्चंस। हाफ ईयरली आपके सितंबर में होने वाले हैं, तो हम लोग उसी सीरीज़ में हाफ ईयरली के सैम्पल पेपर्स लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट मार्क के सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के होते हैं। यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस। तो अब इसमें ऑप्शन नहीं दी गए हैं, चलिए हम इसको एक 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। तो फैक्टर्स देख लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 72। देन यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। तो क्या होंगे, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 30, 2 15, 3 5। अब इसमें देखिए 72 के फैक्टर्स लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, नाउ 120 के फैक्टर्स लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब दोनों में जो कॉमन है वो उसके एचसीएफ होंगे। लाइक ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 4 इंटू 6, दैट इज 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 24। इफ यू अगर आप एचसीएफ निकालेंगे 72 और 120 का, तो उसका एचसीएफ आता है 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। देखिए, इसमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना बहुत ही आसान है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है x² माइनस 5x प्लस 6, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इक्वेट कर सकते हैं, एक ये तरीका है, और इसी पॉलिनोमियल का आप ए भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे a 1 है, b -5 है और c 6 है। ठीक है, तो अभी इसमें देख लीजिए, आपका जो अल्फा प्लस बीटा है, दिस इज सिमिलर टू दिस थिंग। अगर आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा -5, और अल्फा इंटू बीटा जो इस फॉर्म में है, अगर आप कंपेयर करेंगे, ये इस फॉर्म में है और ये इस फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो अल्फा इंटू बीटा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। ओके, ठीक है, इसमें एक ये हो सकता है हमारा। देखिए, अगर हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो दिस ओके, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाँ, उससे पहले ये चीज़ देख लीजिए, आगे बढ़ने से पहले, कि हम लोगों को इससे कंपेयर करना था। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, तो मैंने यहाँ से गलती से माइनस लिख दिया, इट विल बी +5। ठीक है, नाउ द आंसर इज करेक्ट। और इस फॉर्म के लिए जो हम बोल रहे थे, कि मैं भूल गया, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a। ठीक है, तो आप यहाँ पे -5/1। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c आपका है 6 और 1 है 1। ठीक, सो दिस ऑल बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, मान के चलिए यू हैव अ पॉलिनोमियल px x² माइनस 7x प्लस 12। अभी इसका आपको रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए इसको क्या कीजिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं आप। तो इसको कर दीजिए 0। अब हमारे पास क्या है, 12 और इसका 1 है। तो 12 को ऐसे तोड़ना है कि हमें 7 आ जाए। तो 12 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 3 4 ज़ा 12, तो ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, x माइनस 3 माइनस 4 x माइनस 3
ठीक है। अब ये हो गया x-4 और x-3, अब ये 2 में टूट गया है, तो इसके सॉल्यूशंस होंगे, एक होगा x=4 और x=3। सो दिस विल बी द रूट्स, इसके रूट्स होंगे 4 और 3। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। अब उसमें बोल रहा है कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर्स। ठीक है, तो अभी बताइए मुझे कि जो रेड कलर का किंग है वो कितने होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है 4 है, एक हार्ट हो गया, एक डायमंड हो गया, एक स्पेड हो गया, एक क्लब हो गया। तो जो रेड होता है वो तो एक डायमंड रहेगा और हार्ट रहता है। सो देयर विल बी 2 किंग। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या है किसी इवेंट के होने की, वो है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स 2 होंगे, एक होगा आपका हार्ट का और एक होगा आपका डायमंड का, और टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 2/52। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 2 4, 2 6 12, तो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/26 इसका। अब ये बी पार्ट का आता है, अ कार्ड ऑफ स्पेड्स। आपको पता है 52 कार्ड्स में जो 4 है 13-13 करके रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हार्ट का 13 रहता है, डायमंड का 13 रहता है, स्पेड का 13 रहेगा। ठीक है, तो और इस तरीके से क्लब का 13 रहेगा। सो ऑल 13 कार्ड्स विल बी देयर। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो पूछ रहा है कितना, स्पेड। तो स्पेड का 13 होता है। ठीक है, 52, अब ये 4 से चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी होगी प्रोबेबिलिटी 1/4। ओके, तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी रहते हैं, इसमें मार्क्स आपको नहीं गंवाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रायंगल क्वेश्चंस। इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC दिया हुआ है सच दैट D and E आर ऑन द साइड्स ऑफ AB and AC रिस्पेक्टिवली। इफ AD इज गिवन 3, DB इज गिवन 2, AE इक्वल्स टू 4.5, आपको AC करना है। देखिए पहले इसके लिए एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपका A है, ये B है, ये C है। उसने बोला कि D और E आर ऑन द साइड ऑफ, D है आपका AB के साइड, तो D और E, D and E, और ये पैरेलल है। ठीक है, और AD दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, DB दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, AE दिया है 4.5। आपको निकालना है AC। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, और जिसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब DE पैरेलल टू BC है तो आप क्या राइट कर सकते हैं, AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC। ठीक है, AC निकालना है आपको, तो AC को यहाँ ले आइए, एक साइड ले आइए, तो यू विल गेट AE इंटू AB डिवाइडेड बाई AD। ठीक है, अब देखिए AE दिया गया है आपको, यस AE दिया गया है 4.5, AB दिया गया है, AB नहीं दिया गया है, तो AB को आप ऐसे तोड़ सकते हैं, AD प्लस DB डिवाइडेड बाई AD। AD इज गिवन 3। ओके, सो दिस विल बी योर AC। अब देखिए 4.5 इंटू AD है आपका 3 और DB है 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। ओके, तो आप इसको काटिए, 3 × 3, 3 × 5 = 15 इंटू 5, 5 × 5 = 25, 7.5 सेंटीमीटर। तो जब आपका AC आएगा वो आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो अभी इसमें पूछा है मोड के बारे में पूछा है, एंड द क्लास इंटरवल इज गिवन। तो अभी देखिए मॉडल क्लास सबसे पहले फाइंड आउट करना है। मॉडल क्लास किसका होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 12, तो दिस इज आवर मॉडल क्लास। अब उसको डायरेक्ट क्या करना है, आपको मोड के फॉर्मूले में डाल देना। मोड है L प्लस L इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, देन यू हैव F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस प्रीवियस डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H क्लास विड्थ। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज 30 प्लस F1 आपका जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज 12, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 10, ये 2 × 12 24, F0 10, उसके बाद वाली 4 इंटू 10, H इज योर 10 क्लास विड्थ। नाउ 30 इंटू 2 इंटू 24 माइनस 14 दैट इज 10 इंटू 10। ओके,
so this is plus, so this will cancel, the mode will be 30 plus 2 that is 32. तो आपका जो मोड का आंसर होगा वो होगा 32. ओके, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव कंप्लीटेड section A questions which will contain 1 marks. It will be given you even options, 4 options will be given. It will be of objective type. So I have completed 6 important questions of section A. So we will be taking and making the videos divided into different parts. Like this video contains from section A questions. So there will be a lot of series, lot of videos. You can check it out in my channel. And same, we will divide into 2 marks, 3 marks, 4, 5 marks. So you can easily access. तो जो आपको चाहिए वो वीडियो आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.